चार्ज की वजह से बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हम लोगों ने किया था, है ना। चलो आगे बढ़े, वहां से कुछ और क्वेश्चन करते हैं बच्चा हम लोग। देख बेटा क्वेश्चन, क्वेश्चन है देयर इज ए रिंग ऑफ, रुको, फाइंड, तो ठीक है, देयर इज ए रिंग ऑफ रेडियस आर, ठीक है बेटा, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड विथ कैपिटल क्यू, है ना बेटा, कैपिटल क्यू चार्ज यूनिफॉर्म दिया हुआ है उसको, ठीक है, रोटेटिंग about axis of symmetry, है ना बेटा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अबाउट घूम रहा है, ठीक है, विथ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा, कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा से घूम रहा है बेटा। तो सवाल है फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है बच्चा, फर्स्ट एट द सेंटर, और सेकेंड बेटा एट द एक्सिस एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम सेंटर, ठीक है बच्चा। चलो बनाओ, बनाओ बच्चा, सॉल्व करो इसको। सॉल्व कर बेटा, किसी का आ गया बेटा आंसर तो पोस्ट करो आंसर। बेहतर ये होगा कि पहले एक्सिस पे ही निकाल लो, पहले एक्सिस पे ही निकाल ले बच्चा, फिर x इक्वल टू 0 पुट कर देना तो सेंटर पे आ जाएगा। एक्सिस ऑफ सिमेट्री मतलब बेटा सेंटर से पास करने वाला लाइन जो प्लेन से परपेंडिकुलर हो, ठीक है बच्चा, सेंटर से पास करने वाला लाइन जो प्लेन से परपेंडिकुलर हो। अमितेश का आंसर आया कुछ? सौरभ, पिताची, बाबू,
इंटीग्रेशन नहीं होगा बेटा, इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं। वेलोसिटी की डायरेक्शन v इक्वल टू आर ओमेगा टेंजेंशियल। प्रियांशु, स्वर्णिमा, झा, निशांत, कनीश। हाँ बेटा, चैट डालेंगे तो डिसेबल कर देंगे चैट उस देर के लिए। नियरली एन आवर प्लीज। सूरज कुमार, सोनू, अजात शत्रु, बहुत हल्का इंटीग्रेशन आएगा बेटा, बहुत लाइट इंटीग्रेशन, कोई टफ नहीं होगा इसमें इंटीग्रेशन। चलो अब चैट में डिसेबल कर रहा हूं, मैं बनाता हूं बेटा, तुम लोग देखो। अब देखो बेटा, कहा कि ये मान लो रिंग, ये मान ले बेटा रिंग, और इस पूरे पे चार्ज है बेटा, इस पूरे पे चार्ज है कैपिटल क्यू, ये इसका बेटा सेंटर, ये इसका रेडियस, और ये हो गया बेटा इसका एक्सिस एट ए डिस्टेंस एक्स, है ना। सुना बेटा ध्यान से, देखो तो अगर मैंने मान लिया कि ऐसे घूम रहा है, मतलब ऊपर से देखोगे ना तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है बेटा, ऊपर से देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो बोलो बेटा, अगर मैं यहाँ कोई एलिमेंट लूं जो एलिमेंट पे चार्ज डीक्यू हो, छोटा सा एलिमेंट डीक्यू चार्ज का, तो बोलो बेटा इसकी वेलोसिटी किस तरफ होगी। ये ऐसे घूम रहा है बेटा, ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो यहाँ आकर के वेलोसिटी अंदर की तरफ होगी ना बेटा, तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी अंदर की तरफ। इस वाले पॉइंट पे देखो बेटा, वेलोसिटी अंदर की तरफ है और मुझे यहाँ फील्ड निकालना है, तो ये हो गया बेटा वेलोसिटी, यहाँ फील्ड चाहिए तो परपेंडिकुलर, तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो जाएगा बेटा डीबी, है ना। तो डीबी कितना लिखोगे, तो डीबी हो जाएगा बेटा म्यू नॉट बाई 4 पाई क्यू वी साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। देखो बेटा डी क्यू इंटू वी हो गया बेटा आर ओमेगा, साइन 90 हो गया 1 बाई हो गया आर स्क्वायर, है ना बच्चा, 90 एंगल बनेगा ना। तो देख बेटा डी क्यू इंटू आर ओमेगा भी साइन 90, जैसे कल किया था बिल्कुल सेम, डी क्यू इंटू आर ओमेगा बाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चा। अब देखना, अगर कोई यहाँ पे एलिमेंट लिया जाए, है ना बेटा, तो देखो तो इस एलिमेंट के लिए जब ऐसे घूमेगा बेटा, तो कहोगे यहां से बाहर निकलेगा और यहां से अंदर जाएगा बेटा, तो यहाँ वाले पॉइंट की वेलोसिटी बाहर की ओर होगी, है ना। तो कहोगे अगर हमारा वेलोसिटी बेटा बाहर की तरफ है, तो ऐसे वेलोसिटी है, यहाँ फील्ड चाहिए, ऐसे वेलोसिटी है बेटा, यहाँ फील्ड चाहिए, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा ना बच्चा, है ना। तो इसका फील्ड जो आएगा बेटा ये परपेंडिकुलर आएगा। इसका मतलब क्या दिख रहा है बेटा, हर एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में आ रहा है या अलग आ रहा है। तो देखो बेटा इधर वाले का इधर आया, इधर वाले का इधर आया, जो इस तरफ का होगा बेटा उसका ऐसे आएगा, बोलो, है ना। हर तरफ से फील्ड जो होगा बेटा वो अलग अलग आएगा। बात समझ रहे हो डायरेक्शन में बेटा, इसलिए हम लोग इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं करेंगे बच्चा, है ना बेटा। एक मिनट, ये डिस्टेंस आर ना, ये आर स्क्वायर, ठीक है बच्चा, हम इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं करेंगे, है ना। हम लोग क्या करेंगे बेटा, कंपोनेंट लेके इंटीग्रेट करेंगे, है ना। बिल्कुल तुमको दिख रहा होगा कि एक इस तरफ आए एक इस तरफ आए, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बीचों बीच में आएगा ना बच्चा। इसका मतलब अगर ये एंगल को मैं थीटा मान लूं, तो देखो बच्चा ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, है ना। तो डीबी का बेटा कंपोनेंट हो जाएगा ऊपर की तरफ डीबी साइन थीटा, है ना बेटा, और ऐसे हो जाएगा डीबी कॉस थीटा। ये तुमको भी दिख रहा होगा बेटा कि इस वाले का डीबी कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा,
इसका मतलब जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आने वाला है बेटा, वो इंटीग्रेशन ऑफ डीबी साइन थीटा आने वाला है ना बेटा। रिजल्टेंट फील्ड कौन सा आएगा, डीबी साइन थीटा, है ना। तो देख बेटा, अभी वाले कंडीशन में बी हमारा क्या हो गया, तो कहोगे इंटीग्रेशन ऑफ डीबी, डीबी कितना, ये पुट कर लो, ये हो जाएगा बेटा म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू डी क्यू इंटू आर ओमेगा बाई आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। तो बेटा इस ट्राइंगल का देखो साइन थीटा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनस, तो ये हो गया बेटा आर बाई आर। तो क्या हो गया देख बच्चा, म्यू नॉट ओमेगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई आर क्यू, और बच गया बेटा इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू इक्वल टू क्यू हो जाएगा, है ना। तो क्या हो गया, बी इक्वल टू हो गया म्यू नॉट क्यू ओमेगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई। देखना बच्चा, जो आर है वो ये डिस्टेंस है, ये आर क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया बेटा हमारा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। ठीक है बच्चा, ये निकल गया कौन सा बेटा हम लोग का, एक्सिस पे निकल गया। तो अगर मुझे सेंटर पे निकालना है तो सेंटर के लिए क्या करोगे, कहोगे एट सेंटर। एट सेंटर के लिए क्या कर देगा बेटा, कर दोगे कि सेंटर वाले पॉइंट के लिए, है ना बेटा, हम x इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, तो b हमारा कितना हो जाएगा, म्यू नॉट क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई आर क्यू, ये हो गया बेटा 4 पाई। तो हो गया म्यू नॉट क्यू ओमेगा बाई 4 पाई आर। समझ गए बेटा, लिख लो, लिख लो। सौरभ बोलो बेटा। सर ये डायरेक्शन कैसे निकाली सर, मैग्नेटिक फील्ड बोलना की बेटा, डायरेक्शन? इस वाले चार्ज की वेलोसिटी किस तरफ है, अंदर की तरफ। देख बेटा ऐसा है ये, है ना, ऐसा ऐसा रिंग है, और ये फिंगर दिख रहा है ना, ये फिंगर इस डायरेक्शन में चार्ज घूम रहा है। तो बोलो चार्ज ऐसे ऐसे घूम रहा है ना बेटा। तो बोलो चार्ज जब यहाँ आएगा तो वेलोसिटी किधर होगी, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ। यहाँ होगा तो बाहर की तरफ। यहाँ वाला किधर होगा, बोलो बाहर ना बेटा। यस सर। तो अंगूठा करते हैं वेलोसिटी की तरफ ना हम लोग, हाँ सर। इधर फैलाते हैं बेटा हथेली, और ये हो जाता है परपेंडिकुलर, है ना बच्चा। यस सर। तो ऐसे हो गया मैग्नेटिक फील्ड। इसके लिए बोलना है बेटा, तो ऐसा कर वेलोसिटी, यहां निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, तो ये परपेंडिकुलर। समझ गए, ठीक। यस सर। ये बात समझ में आई ना कि हमें कंपाउंड करके इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्शन चेंज कर रहा है। नीतीश। हेलो सर। हाँ बेटा बोल। सर ये जो डीवी साइन थीटा लिखा है सर, ये कैसे है सर, इसका भी कंपोनेंट करेंगे तो 2 डीवी साइन थीटा आना चाहिए। हाँ बेटा, लेकिन मैंने एक ही एलिमेंट लिया, क्योंकि अगर 2 एलिमेंट लोगे, सुनना सुनना, अगर तुम्हारे पास 2 एलिमेंट है, अगर तुम 2 समझ रहे हो ना बेटा, यस सर। तो वहां करना पड़ेगा तुमको डीवी 2 डीवी साइन थीटा, है ना। यस सर। और जब लिमिट डालोगे इंटीग्रेशन का, तो बोलना पड़ेगा 0 से q/2। सर अब कितनी लिमिट है सर? एक बच्चा, रिंग हेलो। ऐसा है ना, रिंग ये है ना बेटा। यस सर। यस तो अगर सर। मान लो तुम 2 एलिमेंट सोचते हो, एक यहाँ एलिमेंट एक यहाँ एलिमेंट, है ना। अगर मान लो इन यस। दोनों को यस तुम सर। इंटीग्रेट कर दिया, तो ये भी पूरे में इंटीग्रेट हो गया, और ये भी पूरे में इंटीग्रेट हो गया, फिर तो चार्ज 2q हो जाएगा ना बेटा। यस सर। तो क्या करना चाहिए, अगर 2 ओके एलिमेंट सर। लेंगे तो इसको आधे में करेंगे इंटीग्रेट, और इसको आधे में करेंगे इंटीग्रेट ना। इसको आगे में। अब यस समझ में सर। आया। ओके सर, थैंक यू सर। ओके बच्चा, वेलकम।
नासिर, हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चा। आपने सर इस क्वेश्चन में सर कैसे पता चला कि सर इसका कंपोनेंट करके ही इंटीग्रेशन करना है सर? अच्छा बेटा, दो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तुमने देख लिया ना? हाँ सर, वो तो ठीक है, डायरेक्शन तो देख लिया। हाँ, उस तरफ का एलिमेंट, जो दाईं तरफ का एलिमेंट है उसका देखा मैग्नेटिक फील्ड, और जो बाईं तरफ का एलिमेंट है उसका देखा मैग्नेटिक फील्ड। दोनों का डायरेक्शन सेम आया कि अलग आया बेटा? दोनों का डायरेक्शन सेम, अलग अलग आ रहा है ना सर? हाँ बेटा, तो देख, अगर मान ले कोई भी दो वेक्टर हो, है ना, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में यस हो सर। तो तुम सीधा ऐड कर सकते हो ना। यस लेकिन सर। अगर सेम डायरेक्शन में नहीं हुआ तो कंपोनेंट करके ऐड करते हो ना, आई कैप जे कैप में करके ऐड करते हो ना। यस सर। तो यहाँ डायरेक्शन डिफरेंट आ गया था ना बच्चा, हाँ सर, आ इसलिए गया हमें था। कंपोनेंट करना पड़ा। ठीक है सर, थैंक यू। बोलो एक के। सर ये डीबी कोस थीटा तो कट जाएगा उधर वाले कंपोनेंट से, तो ये इसका तो कोई यूज नहीं है। हाँ वो अगर चार्ज इस पे यूनिफॉर्म रहेगा ना बच्चा, इसलिए कैंसिल हो गया। अगर चार्ज यूनिफॉर्म नहीं होता ना बेटा तो फिर कैंसिल यस नहीं सर। होता, तो है फिर ना। इसका क्या करते, इसका भी कंपोनेंट निकालते फिर? इसका हम फिर क्या करते कि जब डीबी क्वेश्चन लिखा ना बेटा मैंने, उसको मैंने यस मानता, इसको मानता मैं एक्स एक्सिस, यस है ना। सर। और हाँ फिर सर। इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ मानता मैं जेड एक्सिस, ओके सर। और फिर जेड और एक्स में कंपोनेंट करके इंटीग्रेट करता। ठीक है सर। ठीक है, ठीक। ये एक एक अरविंद केजरीवाल है, नहीं सर। नहीं है। हाँ हाँ। अरविंद केजरीवाल को पसंद करते हो कि नहीं करते हो पसंद? अरविंद केजरीवाल तो दिल्ली रहता है सर, जुकाम हो रहा उसे। उसको पसंद करते हो कि नहीं? नहीं करते। वजह कोई जुकाम रखा है इसलिए? कोई दिक्कत नहीं है। अरविंदर, अरविंदर बोलो। हेलो सर, ये अगर बोलो रिंग बच्चा। एंटी क्लॉकवाइज घूमती सर तब क्या होता? तो उल्टा हो जाता है फील्ड, और क्या बेटा, जो डीबी साइड है ऊपर आया है वो नीचे हो जाता है अच्छा ना। सर, आप एक बार डायरेक्शन लेके दिखा देंगे सर वैसे एंटी क्लॉकवाइज में? ये तो मैंने कैसे लिया था अभी, ऊपर से देखो, ऊपर से देखने पे दिखेगा ये एंटी क्लॉकवाइज, जी सर। और अगर नीचे से देखोगे दिखेगा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। ठीक। है ना बच्चा। हाँ अब जी। अगर मान लो उल्टा घूम रहा होता है ये, तो इसकी वेलोसिटी होती बाहर की तरफ और इसकी हाँ जी, वेलोसिटी होती अंदर की तरफ, अंदर ना की बच्चा। तरफ। तो यस सर। इसकी जब अंदर होती वेलोसिटी तो ऐसे आर लेकर के ऐसे बोलते मैग्नेटिक फील्ड, यस सर। और ये अगर बाहर होता बेटा तो ऐसे लेकर के ऐसे निकालते तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होता। तो इस बार यस जो सर। पहले ऐसे ऐसे आया ना बेटा, वो एक ऐसे आता और एक ऐसे आता। जी सर। ठीक है, तो रिजल्ट हाँ नीचे की तरफ हो जाता। समझ गए? जी। यस सर, थैंक यू। ओके बच्चा। सर हेलो। हेलो, कोई बोलना चाह रहे हो क्या? जी सर। बोलो बोलो। सर आप अभी से मैं इंटीग्रेशन वाला पार्ट सुन नहीं पाया था सर, बट मेरे को समझ में आ गया सर। बस इतना पूछना था हाँ सर, हम हमें कब मालूम पड़ता है सर कि इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं और नहीं कर सकते सर? मतलब कब हम फ्री होते हैं करने के लिए? देखो बच्चा, अगर चीजें यूनिफॉर्म हो, है ना, जी सर। जी सर। अगर चीजें यूनिफॉर्म हो, एक जैसी हो, है ना बेटा। जैसे मान लो अगर मैं किसी बॉडी का किसी पॉइंट पे निकालना चाहता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना जी बेटा, सर। तो किसी बॉडी में अलग अलग पॉइंट पे चार्ज रखे हुए हैं बेटा। जी तो सर। अगर उस पॉइंट का, जिस पॉइंट में मुझे निकालना है, वहां जी से सर। अगर वेक्टर डिस्टेंस अगर बराबर है तो इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं, नहीं सर। है ना। लेकिन अगर मान यस लो सर। सबका आर अलग अलग है, सारे एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड वहां अलग अलग है ना, इंटीग्रेट करना तो पड़ता फिर है। मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना। जी सर। Solve the previous question. If ring is replaced by disk, ठीक है बेटा, मान लो रिंग नहीं है बेटा, एक डिस्क है, तो क्या होगा?
बनाओ। बोलो बेटा। सर हाँ बोलो। सर वो आपने उधर जो डीबी कॉस थीटा को अपने वो कैंसिल कर दिया, हाँ तो फिर उधर वाला डीबी का भी एक साइन थीटा का कंपोनेंट ऊपर की तरफ होगा, तो फिर वो 2b साइन थीटा नहीं होगा? अच्छा बेटा, जब तुम इंटीग्रेट करते हो कोई चीज, हाँ सर। है ना, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन। जानते हो ना बात ये? हाँ सर। इंटीग्रेशन का मतलब होता है एडिशन, है ना। तो देखो हाँ बेटा, अगर मैं इसको 0 से लेकर के 2 पाई तक सोचो इंटीग्रेट किया मान लो, तो हाँ सारे एलिमेंट काउंट हो गए ना बच्चा, हाँ सर। है कि नहीं? हाँ जब डीबी को से इंटीग्रेट किया मैंने, अगर मान लो पूरे के लिए, तो जितने सारे डीक्यू एलिमेंट सारे काउंट हो गए ना बच्चा। हाँ सर होगा। तो जब सारे काउंट हो ही चुके हैं, तो मैंने कहा सिमेट्री के अनुसार इसका फील्ड 0 होना चाहिए, कैंसिल होकर के। ओ ठीक है। अगर तुम 2 एलिमेंट लोगे बेटा, तो हाँ आधा चार्ज बोलना पड़ेगा इस तरफ, आधा बोलना पड़ेगा इस तरफ। तो यहाँ लिमिट डालना पड़ेगा 0 से q/2। ठीक है। हाँ सर। थैंक यू सर। ओके बच्चा। तुम बोलो बेटा। बोलो, कल के क्वेश्चन में क्या पूछना है तुमको? चला गया अथर्व। बोलो बेटा। एक मिनट, कुछ दिखा रहा है, दिखाओ। अच्छा, आंसर दिखा रहे हो, अनदर मेथड। और नीचे करो, थोड़ा दूर करो, दूर करो, दूर, हल्का दूर करो। कॉपी को हल्का दूर करो, दूर करो कॉपी को। कॉपी को थोड़ा दूर करो बच्चा। another third. Okay, okay. अखिल। अनम्यूट कर दिया बच्चा। बोलो तो सर, अनम्यूट कर दो प्लीज, बोलो। सर तुम 2 जगह से लॉगिन कर किया हुआ लगता है कि। हाँ सर, एक मिनट। गूंज रही है आवाज। वो सर वो 2 dB हाँ साइन बोलो थीटा के लिए सर, वो वापस बता दो एक बार। बेटा, मैंने कहा 2 dB साइन डालेंगे, इसका मतलब 2 एलिमेंट हो जाएगा ना। हाँ सर। अब 2 एलिमेंट इंटीग्रेट करेंगे, मान लो 0 से q, तो चार्ज हाँ 2q हो जाएगा ना। हाँ सर। इसलिए अगर 2 एलिमेंट लेते हो बेटा, तो इंटीग्रेशन का लिमिट होगा 0 से q/2। फिर आंसर सेम ही आएगा। ठीक है। ओके सर। हाँ ठीक है सर। ओके। तुम क्या लिखो, इंटू r/r क्या है?
आर बाई आर क्यों किया? साइन थीटा की वैल्यू पुट की थी बेटा मैंने, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस पुट किया था, ठीक है। चलो देखो बच्चा मैं करता हूं, अब किसी का आंसर आया है तो पोस्ट करो, किसी का आंसर आया है तो पोस्ट करो आंसर। बहुत भयंकर आंसर आ रहा है। अच्छा देखें, चलो देखो बच्चा, अगर हम पिछले क्वेश्चन में एक डिस्क ले बेटा, अगर एक डिस्क लिया जाए, एक डिस्क लिया जाए बेटा, है ना, तो इस डिस्क पे चार्ज तो पूरे में फैला हुआ है बेटा, है ना। अगर इसमें तुम एलिमेंट्री रिंग मानते हो तो कहोगे बहुत सारा इसमें रिंग है बच्चा, है ना, कहोगे इस डिस्क में बहुत सारे रिंग है बेटा, है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से x डिस्टेंस पे या मान लिया जाए, चलो इसको r डिस्टेंस पे dr मान लेते हैं बेटा, r रेडियस का रिंग मानो, r रेडियस का रिंग मानोगे बेटा तो ये dr हो जाएगा इसकी मोटाई। r पे अगर dr मानते हो बेटा तो देखो तो इस वाले का चार्ज क्या हो जाएगा, तो कहोगे सिर्फ इस वाले का चार्ज होगा dq इक्वल टू, देखो बेटा पूरा चार्ज कितना है कैपिटल Q, और पूरा एरिया कितना है बेटा पाई आर स्क्वायर, तो टोटल चार्ज Q के लिए एरिया है बेटा पाई आर स्क्वायर, तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना चार्ज होगा, तो कहोगे Q बाई पाई आर स्क्वायर। बोलो बेटा 1 मीटर में इतना चार्ज होगा ना बेटा, ठीक है। तो फिर हमारा एलिमेंट्री में कितना होगा, तो हमारे एलिमेंट्री में कितना एरिया बेटा, तो कहेंगे 2 पाई आर तो इसका सरकमफेरेंस है बेटा, और डी आर इसका मोटाई है, तो हो जाएगा 2 पाई आर डी आर। तो पाई कैंसिल कर दो, पाई यहां से बेटा कैंसिल कर दिया जाए तो डी क्यू हमारा क्या बन गया, तो कहेंगे डी क्यू हमारा बन गया डी क्यू इक्वल टू हो गया 2q बाई आर स्क्वायर आर डी आर, है ना बच्चा, 2q बाई आर स्क्वायर आर डी आर, ये हमारा हो गया बेटा क्या मैग्नेटिक फील्ड डी क्यू, है ना। अब सोचो इस डी क्यू के लिए बेटा अगर इस एक्सिस पे तुम फील्ड निकालते हो, है ना, तो इस रिंग का इस वाले पॉइंट का फील्ड के लिए हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं ना बच्चा, है ना। तो क्या हो जाएगा देखो, तो हो जाएगा dB इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये हो जाएगा बेटा dq इंटू ओमेगा इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा बेटा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। बोलो बच्चा हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 हो जाएगा बच्चा, है ना, बात समझे। तो अब देख बेटा dq यहां से पुट कर ले, dq यहां से पुट कर ले बेटा, तो क्या हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2q बाई आर स्क्वायर, ओमेगा भी निकाल लो तो 2q बाई आर स्क्वायर इंटू आर डी आर इंटू आर डी आर इंटू देख बेटा आर स्क्वायर भी था तो आर क्यू हो जाएगा बेटा, और डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, ठीक है बच्चा। तो ये क्या हो गया देखो तो हम लोग का 2 से 2 कट गया बेटा, तो ये हो गया क्यू म्यू नॉट, ये हो गया म्यू नॉट क्यू ओमेगा म्यू नॉट क्यू ओमेगा म्यू नॉट क्यू ओमेगा बाई 2 पाई आर स्क्वायर बाई 2 पाई आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब डी आर डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। बोलो बच्चा होगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 हो जाएगा ना बच्चा। ये बात समझ में आ गई यहां तक, कोई दिक्कत तो यहाँ बोलो बेटा, आवाज नहीं आ रही क्या, एक बच्चा लिख रहा है आवाज नहीं आ रहा, लिख रहा है वीडियो क्लियर नहीं आ रहा, कुछ दिक्कत है क्या, लेट मी चेक।
सही आ रहा है भाई बच्चा लोग तो बेटा, ऑल वेल, सही है। ठीक है, देखो बच्चा, देखो देखो, तो हमारा आया बेटा आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। ठीक है बच्चा, अब इसको हमें करना पड़ेगा बेटा इंटीग्रेशन। इस बी के लिए इसको करना पड़ेगा बेटा हमें इंटीग्रेशन 0 से लेकर के कैपिटल आर तक, 0 से लेकर के बेटा कैपिटल आर तक। ठीक है, बात समझे? कोई आइडिया दोगे कैसे करेंगे इंटीग्रेशन? बोलो बोलो, कोई आइडिया दो इंटीग्रेशन का इसमें। सब्स्टिट्यूट किसको टी मान लें? आर क्यू इक्वल टू टी, नहीं फायदा नहीं होगा इससे। आर क्यू टी मान के बेटा फायदा नहीं है। और कोई? आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर मान लो, आर और एक्स के बीच मान लो, नीचे वाले को बेटा आर क्यू ना है रे, आर थोड़ी है, आर थोड़ी है बच्चा, तुम अच्छा आइडिया नहीं दे रहा। चलो बेटा मैं करता हूं, देखो चलो, देखो देखो मैं कर रहा हूं, अब मत कमेंट मत करो। देखो देखो बच्चा, सबसे पहले आर स्क्वायर को, है ना बेटा, आर स्क्वायर को, हाँ ये भी आइडिया सही बोल रहा था, सॉरी सॉरी, सही बोल रहा था तुम बेटा, सही बोल रहा था, वो भी तरीका सही हो सकता है। मैं सोच रहा था कि आर क्यू को आर स्क्वायर इंटू आर कर दूं और आर स्क्वायर को लिख दूं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, लेकिन थोड़ा उसे लेंथी हो जाएगा। तुम्हारा आइडिया सही है बेटा, तो क्या कर लेंगे, मान लो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मान लिया बेटा टी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, देखो डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा 2r dr प्लस 0 बराबर ये हो जाएगा बेटा 2t, है ना, 2t dt, तो 2 कट जाएगा बेटा। अब इसको यहां पुट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, b इक्वल टू म्यू नॉट क्यू ओमेगा बाई 2 पाई आर स्क्वायर। देखो बच्चा, इसमें है आर क्यू डी आर ना बेटा, तो आर स्क्वायर इंटू आर, आर स्क्वायर इंटू आर, इसको कर लो आर स्क्वायर इंटू आर डी आर, आर स्क्वायर को यहां से पुट करो तो कितना हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस टी, सॉरी ये हो जाएगा बेटा टी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना बेटा, इंटू हो जाएगा हमारा क्या, आर डी आर बराबर टी डी टी, ये हो जाएगा बेटा हमारा टी डी टी, डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा बेटा टी क्यूब, ये हो जाएगा बेटा टी क्यूब, तो एक टी हमारा कट जाएगा तो बचेगा बेटा टी स्क्वायर इंटीग्रेशन, है ना बेटा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा म्यू नॉट क्यू ओमेगा बाई 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चा, देखना रे यहाँ टी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा 1, टी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर हो जाएगा बेटा 1, तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी, 1 का हो जाएगा बेटा टी। अब देखो माइनस बेटा एक्स स्क्वायर इंटू डी टी बाई टी स्क्वायर, है ना बेटा, तो जाएगा माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर बाई टी, है ना बेटा, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, क्योंकि डी टी बाई टी स्क्वायर क्या हो जाएगा -1 बाई टी, है ना। अब यहाँ पे टी का वैल्यू बेटा आप लोग पुट कर लेंगे, टी का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा बोलो, इसको इरेज करूंगा बेटा मैं, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, जगह कम पड़ गई मेरे पास, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा। अब देखो, तो देखो बेटा अब ये हो गया हमारा म्यू नॉट क्यू ओमेगा डिवाइड बाई 2 पाई आर स्क्वायर इनटू, देखो बेटा ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ये हो गया बेटा टी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई टी, है ना, तो ये हो गया म्यू नॉट क्यू ओमेगा बाई 2 पाई आर स्क्वायर, है ना बेटा, टी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पुट करो तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा आर स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर डिवाइड बाई स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पुट कर दो 0 से कैपिटल आर, तो कितना हो जाएगा बेटा म्यू नॉट क्यू ओमेगा बाई 2 पाई आर स्क्वायर इनटू, ठीक है बच्चा, पहले आर पुट करेंगे
आर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना बेटा। अब माइनस 0 पुट कर दो तो ये हो गया 2x स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा बेटा, हो जाएगा 2, है ना, 2x, ये हो जाएगा बेटा 2x, ठीक है ना बेटा। अब मैं बोलूं एट सेंटर, तो सेंटर के लिए क्या करोगे, सेंटर के लिए x इक्वल टू 0 पुट कर दोगे, सेंटर के लिए बेटा x इक्वल टू 0, x 0 पुट कर देंगे तो b हमारा कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा म्यू नॉट q ओमेगा बाई 2 पाई आर स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर, ये भी हो जाएगा बेटा आर स्क्वायर, है ना, तो ये हो जाएगा हमारा 1, है ना बेटा, नहीं आर, ये हो जाएगा आर, और ये हो जाएगा बेटा 0, तो क्या हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा बेटा म्यू नॉट क्यू ओमेगा बाई 2 पाई आर, ठीक है बेटा। इंटीग्रेशन वापस समझा दीजिए, देखो बच्चा, सबसे पहले मैंने इसको मान लिया टी स्क्वायर, ठीक है बच्चा, तो देखो ये टी स्क्वायर है और ये आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो टी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ना बेटा, तो इसको मैंने पुट कर दिया टी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना बच्चा, और ये हो गया हमारा टी स्क्वायर के पावर 3/2, तो ये हो गया टी क्यूब, है ना बेटा। अब यहाँ डिफरेंशिएट करके तुम देख चुके हो कि 2r/dr बराबर 2t/dt, तो r/dr बराबर t/dt, तो r/dr को पुट कर दिया मैंने t/dt, और यहाँ हो गया बेटा टी स्क्वायर, p से कट करके, है ना। अब क्या बचा देखो, टी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, तो 1 का इंटीग्रेशन हो गया t। अब देखो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर तो बेटा कांस्टेंट, और 1/t स्क्वायर का -1/t, और माइनस पहले से था तो हो गया प्लस, ठीक है। dq कैसे निकाला बेटा, कांस्टेंट क्यों लेंगे बेटा, प्लस c क्यों लेंगे बोलो, लिमिट है ना इसमें, देखो बेटा क्या लिखा भूल, कल के क्वेश्चन में इंटीग्रेशन क्यों नहीं किया, इसका कोई जवाब नहीं है बच्चा। dq कैसे निकाला, dq का बता सकता हूं मैं कि पाई आर स्क्वायर एरिया में q चार्ज, तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना चार्ज, है ना बेटा, तो हमारा एरिया है 2 पाई आर डी आर, इसमें कितना चार्ज, यूनिटरी मेथड। पिछले क्वेश्चन में साइन और क्लॉज गलत लिया है, चेक करो तुम, मैं सही लिया, तू गलत सोच रहा है। एक्स स्क्वायर का एक्स कांस्टेंट बेटा, एक्स कांस्टेंट है बच्चा, एक्स कांस्टेंट है। अखिल बोलो, याद नहीं करना बेटा, इसको याद नहीं करना, बोलो। हेलो सर, हाँ बोलो। कल की क्लास की टाइमिंग्स क्या होगी? 4 बजे बताया ना मैंने, 4 बजे शाम में होगा बच्चा। अजात शत्रु, सर कोई डाउट नहीं है सर। ओके बच्चा। जीआरबीडी क्या है भाई, हेलो सर। हाँ बेटा, सर वो जो इंटीग्रेशन हुआ है उधर पे सब्स्टिट्यूशन के पहले ही x को 0 हाँ? पुट कर देते। नहीं तो- नहीं 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 नहीं, इंटीग्रेशन के पहले कैसे पुट कर लोगे बच्चा, अच्छा सेंटर पे निकालने के लिए, हाँ सर, हाँ कर सकते हो। ठीक है सर। हाँ लेकिन सेंटर के अलावा नहीं निकलेगा। हाँ भूमिपुत्र बोलो भाई। हेलो सर, आपने जो यहाँ पे बोलो। सर डिफरेंशिएशन किया है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर का, सर ये एक बार हाँ थोड़ा बेटा। समझा दो, ये एक बार सर थोड़ा समझा दीजिएगा सर। देखो तो इसको मान लो मैंने y के रेस्पेक्ट में कर दिया डिफरेंशिएशन, ठीक है, चलो Yes, r के sir. रेस्पेक्ट में ही कर लेते हैं।
तो यस सर, क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन 2r ना बच्चा, यस सर, और x तो कांस्टेंट है, यस सर, 0 हो तो गया। इसका कितना हो जाएगा 2t 2t dt by dr, dt by dr, यस सर। है ना। अब dr यहाँ आ गया तो ये बन गया। ओके ओके सर, ठीक है, ओके सर, थैंक यू। वेलकम बेटा। अर्पित, हेलो सर। हाँ बोलो। सर ये इंटीग्रेशन समझ में नहीं आया सर, जब आपने टी स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से टी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर दिया, उसके बाद समझ में हाँ, नहीं आया सर। इसके बाद देखो मान लो इसको मैंने r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो ऐसा बनेगा। यस सर। अब ये dr को इधर ले आया तो ऐसा बनेगा। सर ये क्वेश्चन उसके बाद आपने सब्स्टिट्यूट कैसे किया सर, उसको इंटीग्रेट कैसे किया सर? यहाँ तक समझ में आ गया तुमको ना। यस सर, यस सर, यस सर, अब देखो यहाँ पे r स्क्वायर दिख रहा है, यस सर, r स्क्वायर को बोल सकते हैं t स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यस सर, बोलो यस बोल सर, सकते हैं। यस सर, अब देखो यहाँ क्या r dr बराबर t dt, यस सर, आर डी, यस सर, आर डी आर को डिलीट कर दो। ये t स्क्वायर का पावर 3/2 t क्यू, यस सर, तो t कटा बचा t स्क्वायर। यस सर, ठीक है, यस सर, यहाँ तक समझ यहाँ तक बात समझ में आ गया। यस सर, तो देखो अभी इसको अगर एक्सपैंड कर दें तो टी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर यस सर, माइनस एक्स स्क्वायर बाई टी स्क्वायर। अच्छा, यस सर, ठीक है, अब खुद सोचो, अब कर लोगे बेटा, है ना, क्योंकि ओके एक्स कांस्टेंट है। अगर नहीं लिखे हो कोई तो स्क्रीनशॉट ले लो, इरेज कर रहा हूं बेटा। ये कोई फॉर्मूला नहीं है बेटा, ये कोई क्वेश्चन था, है ना, इसको याद नहीं करना है, सीखना है तरीका। जिस तरह के यहाँ इंटीग्रेशन आए और भी इंटीग्रेशन आएंगे ऐसा, है ना, तो कैसे करोगे। चलो बेटा अब आए मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। ठीक है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। अब तक क्या देख रहे थे हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है बच्चा, जानते हो ना करंट कैरिंग वायर का मैग्नेटिक फील्ड बेटा फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता, हर ऑब्जर्वर के लिए सेम होता है ना बेटा। हम बिल्कुल समझते हैं कि करंट कैरिंग वायर मतलब एक ऐसा कंडक्टर जिसमें चार्ज फ्लो कर रहा है बेटा, मतलब चार्ज मूव कर रहा है ना, और मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, इसका मतलब ये भी प्रोड्यूस कर सकता है ना। देखो बेटा, तो ये शुरू ही होता है बेटा, ये शुरू ही होता है बायोट सावर्ट लॉ से। ठीक है ना, बायोट सावर्ट लॉ ने मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला दिया है ना, जिसका हमारे लेवल पे कोई डेरिवेशन नहीं है बच्चा। ठीक है, ये कहता है कि मान लो कोई भी एक करंट कैरिंग वायर हो, किसी भी शेप का हो, है ना बेटा, ये बहुत लंबा कोई वायर हो, है ना, इसमें से कोई छोटा सा वायर सोचो, इसमें कोई छोटा सा वायर सोचो। ठीक है, इसमें ऐसे करंट आई फ्लो हो रहा है ना बेटा। इस छोटे से वायर को सोचो जिसकी लंबाई क्या है, डीएल है, जिसकी लंबाई क्या है बेटा, डीएल, इसकी लंबाई है डीएल, है ना बेटा, और इसको मैंने माना वेक्टर। ठीक है, और वेक्टर किधर माना जाएगा, तो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, जिस डायरेक्शन में करंट है बच्चा उधर ही माना जाएगा डीएल हमेशा। ठीक है, तो बायोट सावर्ट ने कहा कि इस वायर्स की वजह से अगर तुम आर डिस्टेंस पे, अगर तुम आर डिस्टेंस पे इस पी पॉइंट पे, है ना बेटा, आर वेक्टर पे, जो कि इस डीएल से एंगल थीटा पे हो, यहां अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे, है ना, तो कितना आएगा, ये बताया बायोट सावर्ट ने, है ना। क्या बताया उसने, देखो बेटा, उसने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड एट पी डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड है ना बच्चा, छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड डीबी, डीबी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर क्यू। ये था बेटा बायोट सावर्ट लॉ। ठीक है, डीबी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर बाई आर क्यू, है ना बच्चा। अगर कहोगे
कि मुझे इसका मैग्नीट्यूड देखना है ना बेटा? तो क्या कहोगे मैग्नीट्यूड? डीबी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, है ना बच्चा? सुनना गौर से, देखो बेटा डीएल क्रॉस आर क्या हो जाएगा? डीएल आर साइन थीटा, डीएल आर साइन थीटा। तो आर एक कट जाएगा बच्चा, तो क्या बच जाएगा? ये बच जाएगा आई डीएल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये आया क्या हमारा मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अच्छे से सुनना बच्चा। देखो तो इस आई क्यू को ऐसे आई को बोल सकते हैं क्या हम लोग? डी क्यू बाई डी टी। बोलो बेटा, आई को हम लोग डी क्यू बाई टी बोल सकते हैं ना बच्चा, है ना? अब सोचो इसके साथ में क्या लगा हुआ है? डीएल। इसके साथ लगा बेटा डीएल, तो आई डीएल को बोल सकते हो डी क्यू बाई डी टी इंटू डीएल। बोलो बच्चा, डी क्यू बाई टी इंटू डीएल। ठीक है, एक मिनट रुको। देखो बच्चा, तो dq बाई टी इंटू डीएल कर लिया। अब सोचो अगर मैं dl बाई टी को मिला दूं तो हो जाएगा v वेलोसिटी, तो क्या बन जाएगा? dq इंटू वी होगा बेटा। तो जो आई डीएल क्रॉस आर है वो क्या बन जाएगा? dq इंटू वी क्रॉस आर, है ना बेटा? तो dq इंटू वी क्रॉस आर क्या है? वही चार्ज वाला मैग्नेटिक फील्ड जिसको मैंने कहा था कि बायोट सवर्ट लॉ से वो डिराइव होता है ना बच्चा? बिल्कुल सेम, कोई डिफरेंस नहीं। ठीक है, लिख ले फटाफट। शुभम बोलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बोलो। सर मेरा सर डिस्क वाले क्वेश्चन में डाउट था सर। किसमें? सर आपने जो पहले क्वेश्चन आया था ना डिस्क वाला, उसमें डाउट है हाँ सर। हाँ, क्या बताओ? सर उसमें आपने बोला था कि सेंटर पे निकालने के लिए x की वैल्यू इंटीग्रेशन से पहले ही 0 डाल दो। हाँ, पहले भी कर सकते हो, बाद भी कर सकते हो, क्योंकि पहले x डालने बेटा पर तो कांस्टेंट है। डिनोमिनेटर में r स्क्वायर आ रहा है। हाँ, तो क्या दिक्कत है डिनोमिनेटर में बेटा? r स्क्वायर आ रहा है पहले डालने पर। फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे ना फिर उसके बाद। अच्छा सर, वो dr बचेगा उसको भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। हाँ, करेगा ना। अच्छा सर, ठीक है सर, थैंक यू। ओके। अखिल, बोलो। नेटवर्क गड़बड़ है बेटा तेरा, एकदम आवाज सुनने में नहीं आ रही बच्चा, सॉरी। कोई खुली जगह विंडो वगैरह के पास जाके बोलो, खिड़की वगैरह के पास जाके बात करो। अर्पित, विक्रम, सर एक बार फिर से बायोट लॉ एक्सप्लेन कर दीजिए, नहीं समझ में आया। बायोट लॉ? यस सर। अभी लिखा है सो? यस सर, यस सर। देखो बेटा, बायोट लॉ में समझना कुछ नहीं है। बायोट ने एक फॉर्मूला दिया कि कोई डीएल का छोटा सा वायर अगर हो, डीएल लंबाई का, तो उससे आर वेक्टर की दूरी पे पी पॉइंट पे उतना मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है बच्चा, जो वायर हो बहुत छोटा हो। विक्रम कहाँ गया? अनम्यूट कर। यस सर, यस सर। हाँ बच्चा, अब देखो मैग्नीट्यूड में ए क्रॉस बी का फॉर्मूला ए बी साइन थीटा। यस सर।
तो वही डीएल क्रॉस आर हो गया बेटा, डीएल आर साइन थीटा। यस सर। आर नीचे कट गया तो बच्चा आर स्क्वायर नीचे, यस है ना। सर। और फिर यस मैंने सर। कहा तुमको कि देखो आईडीएल जो हमारा है, उस आईडीएल को डीक्यू बाई टी इंटू डीएल बोल सकते हैं ना। यस सर। अगर हम डीएल बाई टी कर लें तो डीएल बाई टी क्या हो गया, वेलोसिटी हो जाएगा ना बेटा, एल डिस्टेंस है ना। यस सर। तो बन जाएगा डीक्यू इंटू वी। यस सर। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई डी क्यू इंटू वी क्रॉस आर बाई आर क्यू। यस सर। मतलब चार्ज वाला मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा बिना, सेम फॉर्मूला ना। ओके सर। वही मैंने कहा था, चार्ज वाला मैग्नेटिक फील्ड हो या करंट वाला मैग्नेटिक फील्ड हो, दोनों लॉ बायोट सावर्ट लॉ ही है, ठीक है। हिमांशु। यस सर, एक चीज पूछनी थी। पूछो। आप जैसा आपने बताया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना मैग्नेटिज्म में, उसकी वैल्यू टेस्ला है। नहीं बेटा, यूनिट क्वांटिटी। मैग्नेटिक फील्ड हाँ की यूनिट टेस्ला है। हाँ, तो टेस्ला हाँ। फोर्स से कंपैरेबल कर सकते हैं हम कि 1 टेस्ला इक्वल टू व्हाट फोर्स। नॉट फोर्स बेटा, जैसे मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है ना बेटा, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड को चार्ज से मल्टीप्लाई करते हो तब ना आता है फोर्स। हाँ, वैसे वैसे ही तुम मैग्नेटिक फील्ड को जब तुम करंट और लेंथ दोनों से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा फोर्स। न्यूटन्स में निकलेगा ना। मैग्नेटिक फील्ड में अगर करंट और लेंथ दो चीज से मल्टीप्लाई करें, है ना बच्चा, यस सर। तो आएगा फोर्स। ओके सर। और फोर्स की ऐसा यूनिट न्यूटन ही होगी, है ना। हाँ वो तो हमेशा वही होगा, ओके चाहे सर। कैसा भी फोर्स हो। नहीं, मुझे लगा कि टेस्ला है ना, वो अट्रैक्शन है, हाँ। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नहीं बेटा, नहीं बेटा, फील्ड का यूनिट है ना। ओके सर। ओके बच्चा। चलो बच्चा, अब देखें डायरेक्शन। डायरेक्शन कुछ खास नहीं है ना, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले बताया था, एज अर्लियर। ठीक है, एज अर्लियर मतलब जैसे कैसे बोलोगे, जो डीएल है बेटा वो डीएल रखोगे अंगूठा, इधर फील्ड निकालोगे तो डीएल क्रॉस आर अंदर हो जाएगा, है ना बेटा। यहाँ फील्ड हो जाएगा अंदर की तरफ। इधर अगर देखोगे बेटा तो कहोगे इधर हमारा वेलोसिटी है, इधर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो बाहर की ओर। जो तुम पहले वेलोसिटी की बात कर रहे थे, अब अंगूठा डायरेक्शन ऑफ करंट होगा। चार्ज के मैग्नेटिक फील्ड के लिए अंगूठा चार्ज की वेलोसिटी, करंट के रिंग वायर के लिए तो अंगूठा डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है बच्चा, जैसे पहले तुम बोला था ना बेटा कि जो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी है उससे कोलिनियर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है, तो कहोगे इस लाइन के कोलिनियर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है बेटा। ठीक है ना। इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा, तो कहोगे वैसे ही कोएक्सियल सर्कल्स बनेंगे बेटा, है ना। लिखता हूं, डायरेक्शन में क्या करना है, सेम एज मूविंग चार्ज, है ना बेटा। जिस तरह से तुम मूविंग चार्ज की बात कर रहे थे, डायरेक्शन के सारे पॉइंट वैसे ही करने हैं एक्सेप्ट कोएक्सियल सर्किल बनेगा, है ना बेटा। करंट जिस डायरेक्शन में होगा उसके स्ट्रेट लाइन में फील्ड जीरो होगा। ठीक है बच्चा, चलो अब डिस्कस करेंगे हम लोग होमवर्क। अथर्व बोलो बेटा। अथर्व, डीपी B7 बोलो। अनम्यूट मी प्लीज। सर आपने वो बताया था ना कि इंडिपेंडेंट है, फ्रेम इंडिपेंडेंट है, हाँ, करंट कैरिंग करंट वायर का और कैरिंग परमानेंट मैग्नेट में। का। हाँ 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 तो सर उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए सर। बेटा, करंट किसी वायर में करंट क्यों होता है बताओ। I बराबर NaEBD बोलते थे ना बच्चा। यस तो सर। करंट कैरिंग वायर में जो करंट होता है बेटा वो किसी ऑब्जर्वर पे डिपेंड नहीं करता, है ना। अगर किसी वायर में 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है
तो हर ऑब्जर्वर के लिए 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है ना बच्चा? यस बात सर, समझ में करंट आना तो ये? नहीं दी। हाँ, यस तो सर। करंट फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड भी फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है ना? ठीक है सर। अच्छा बोलो बेटा, इसमें कैपेसिटेंस में क्या करना हम लोग को डिस्कस? बोलो बेटा। सर कैपेसिटेंस में हाँ सर देख के बताते हैं। एक्सरसाइज 2 करना है। सर एक्सरसाइज 2 करना है सर। अच्छा कल हम लोग क्या एक्सरसाइज 2 कर रहे थे? कल कर रहे 1 थे से ना, लेकर करते 10 करते रुक तक। गए। एक्सरसाइज 2 में करना है। सर संडे को मैं यस सर, संडे को मैं नहीं आया था सर, तो ये पता नहीं सर कल। नहीं, बच्चा लिख रहा है एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 करना है डिस्कस हम लोग को। हीट का क्वेश्चन बच्चा, हीट क्या लिखा है? एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 ना? असद आलम पार्ट 2 भी लिख रहा है। नो होमवर्क गिवन लिखा है बच्चा। जो पहले दिया हुआ था वही है बेटा, इसका मतलब होमवर्क नहीं दिया था तो जो पहले था वही है। तुम लोग बुला देते हो मुझे यार होमवर्क। अब बच्चा लिख रहा है 2 पार्ट 1 लिख रहा है। 2 पार्ट 1 10 क्वेश्चन। सेक्शन ई डाइलेक्ट्रिक, कैपेसिटेंस नहीं दी थी। नहीं डिस्कस तो करेंगे बेटा, ताकि बहुत सारे बच्चे निकल गए ना। चलो एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 कर लेते हैं। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 निकालो बच्चा। जीतू से पूछते हैं। जीतू बोलो बेटा। जीतू चैट ओपन प्लीज। भाई फालतू फालतू बात मत लिख बेटा तू लोग। जो बच्चा लिखने दे उसको, उल्टा उल्टा मत लिख। सुमित बताएगा। हाँ बोलो सुमित। सुमित बोलो। सर आपने संडे को एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 डिस्कस करा दी थी। आपने होमवर्क दिया था एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 और डीपीपी B7। एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 और डीपीपी B7। अच्छा 2 पार्ट 1 हो गया था हम लोग का। यस सर, संडे को करा दिया था आपने। संडे करा दिया था मैंने। ओके चलो 2 पार्ट 3 निकालो सब लोग फिर। और एक्सरसाइज 1 पूरा हो गया था डिस्कस हम लोग का सुमित। यस सर। 1 पूरा हो चुका है एक्सरसाइज। पार्ट 3 और बचा 2 है पार्ट सर। 1 हो चुका है। पार्ट 3 बचा पार्ट 3 बचा है ना? ठीक है चलो एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 निकालो बच्चा। एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 1 to 5। 2 पार्ट 3 पहले वही निकालो। क्वेश्चन नंबर 2। 2 पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 2 देखो। देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है बेटा, इन एन आइसोलेटेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंसी 4 प्लेट surfaces have charge Q1, Q2, Q3, Q4 as in the given. The potential difference between the plates is। देखते बच्चा 2 नंबर सवाल में कहता है कैपेसिटर के 4 प्लेट मान लो। कैपेसिटर के 4 सरफेस हो गए बच्चा, है ना? इस सरफेस पे यहाँ चार्ज है बेटा Q1, ठीक है, ये है Q2, ये है Q3 और ये है बेटा Q4, ठीक है। तो कहता है बेटा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, है ना बेटा? सब लोग जानते हो तुम लोग, है ना, कि जब ऐसे चार्ज आता है बेटा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला कॉन्सेप्ट Q1 Q4 बराबर होगा बच्चा, है ना, और Q2 इक्वल टू माइनस Q3 होता है ना। आमने सामने पे चार्ज इक्वल अपोजिट और सबसे बाहर वाले पे चार्ज बराबर आता है बच्चा, है ना।
तो कहोगे Q1 इक्वल टू Q4, नहीं दिख रहा है, एक मिनट, कट गया सर। देखो बच्चा, तो इस पे अगर कहा जाएगा कैपेसिटेंस तो C है बेटा। तो अगर पूछा जाए हमसे कि चार्ज ऑन कैपेसिटर क्या होगा, तो चार्ज ऑन कैपेसिटर बेटा हम क्या बोलेंगे, जो पॉजिटिव चार्ज हो तो तुम Q2 का मॉड बोलो या Q3 का मॉड बोलो, दोनों सही है बेटा, है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा Q बाई C। तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए गलत हो गया बच्चा, बी हमारा सही है, सी हमारा सही है ना। और यहाँ देखो लिखा है Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 माइनस Q4, ये गलत हो जाएगा बच्चा ना, क्योंकि Q1 Q4 कैंसिल नहीं हो रहा। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलो, 4 नंबर 5 नंबर, 3 नंबर भी डाउट है। देखना बेटा, अगर संडे क्लास लिया होगा मैंने, हालांकि मुझे भी याद नहीं है, अगर लिया होगा तो मैंने उसका वीडियो अपलोड कर दिया होगा, और अपलोड कर दिया होगा तो डिस्कशन उसमें होगा, और अगर नहीं मिलेगा तो बोलना, कर देंगे डिस्कस बाद में। 35 से 40 स्टूडेंट्स आए थे तो। अच्छा हाँ हाँ, बच्चे बहुत कम थे, सही बोला तुम लोग, याद आ गया मुझे। हाँ ठीक, देखो बेटा 3 में 3 क्वेश्चन कहता है इन द फिगर शोन द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैव अनइक्वल चार्जेस, इट्स कैपेसिटेंस इज C, P is a point outside the capacitor and close to the plate of the charge, minus Q, the distance between the plates is D। ठीक है बच्चा, देखो यहाँ हमारा चार्ज है 2Q बेटा, इस पे चार्ज है माइनस Q, ठीक है, और यहाँ कोई पॉइंट लिया बेटा P वाला पॉइंट। तो कहता है पहला पॉइंट, पहला ऑप्शन, ए पॉइंट चार्ज एट P will experience electric force due to capacitor। देखते बच्चा, ये वाला पॉइंट पे देखो, इन दोनों का फील्ड कैंसिल नहीं हो पाएगा ना बच्चा, क्योंकि चार्ज डिफरेंट है ना बेटा। कैपेसिटर में जो प्लेट्स होते हैं बेटा, वो इनफाइनाइट प्लेट्स माने जाते हैं, और इनफाइनाइट प्लेट्स का इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता बेटा, है ना। इसका मतलब अगर दोनों चार्ज बराबर होता तो दोनों का फील्ड कैंसिल हो जाता, लेकिन इस पर चार्ज ज्यादा है बेटा, तो फील्ड कैंसिल नहीं होगा, तो फोर्स लगेगा उस पे। इसका मतलब हमारा ए ऑप्शन सही हो गया बेटा, है ना। बी देखो, कहता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, याद है ना। इन सब चार्जेस को सारे सरफेस पे कैसे कैसे बांटते थे, याद है ना बेटा। यहाँ क्या बोलते थे, Q1 प्लस Q2 बाई 2, तो ये हो जाएगा Q बाई 2, ये हो जाएगा Q बाई 2। अब देखो यहाँ 2Q है बेटा, तो यहाँ हो जाएगा 3Q बाई 2, और यहाँ हो जाएगा माइनस 3Q बाई 2, है ना। तो चार्ज ऑन कैपेसिटर, तो इसको बोलते हैं ना हम लोग, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, Q बाई C। देखो ऑप्शन, तो बी वाला ऑप्शन ही बेटा सही है। सी देखो, सी कहता है बेटा एनर्जी स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन बिटवीन द प्लेट्स इज, कहता है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड या एनर्जी कितना होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा एनर्जी का, QV स्क्वायर बाई 2C। Q कितना है देखो, तो कहोगे 3Q बाई 2 का स्क्वायर बाई 2C। देखो तो आएगा क्या, उतना आ जाएगा बेटा। तो सी भी हमारा सही है। डी चलो, डी कहता है बेटा फोर्स ऑन वन प्लेट ड्यू टू द अदर प्लेट इज, आपस का फोर्स बेटा कैसे बोलते हो फोर्स, तो कहोगे एक का चार्ज है ना बेटा, और दूसरे का इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो, कितना लिखोगे, तो लिखोगे K सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा कितना, तो 2Q बाई A है ना बेटा, बाई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ना बेटा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है ना बेटा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 कैंसिल, तो हो जाएगा QV स्क्वायर A बाई एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब बेटा हमारा डी वाला गलत ऑप्शन है, डी गलत है बच्चा। आगे चलो 4, 5 बेटा बेस्ट कंसाइज थ्योरी बुक HCV को ही माना गया है। शर्मा में थ्योरी बहुत कम होती है ना। ठीक, देखो बेटा 4 नंबर 5 नंबर किसने कहा था, 4 नंबर सवाल देखो बेटा, 4 नंबर क्वेश्चन कहता है इन द सर्किट शो इन द फिगर ईच कैपेसिटर हैज कैपेसिटेंस C, EMF बेटा E
सर्किट ऑलरेडी इन स्टेडी स्टेट। ठीक है बेटा, उस वीडियो में देखा कोई होमवर्क नहीं था, उसमें एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 तक डिस्कस हुआ था। सही तो है? हाँ संडे का पूरा। हाँ देखो बच्चा, कहता है बेटा इन द सर्किट शो इन द फिगर ईच कैपेसिटर हैज ए कैपेसिटेंस ई, ईएमएफ ऑफ सेल ई है और सर्किट हमारा ऑलरेडी स्टेडी स्टेट में है। अगर स्विच एस को क्लोज कर देंगे, है ना बेटा, तो चार्ज कहां से कितना कितना फ्लो करेगा। देखते बच्चा, तो अगर स्विच हमारा बेटा ऑफ है, सब लोग ध्यान देना बेटा, स्विच अगर ऑफ है तो फिर इस सिस्टम में इन टोटल बेटा 3 कैपेसिटर है ना, और इन तीनों का अगर मैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालूं बेटा, है ना, तो देखो इनका हो जाएगा 2C और ये है C, तो 2 × 1/2 + 1 2/3। इसका मतलब बेटा यहाँ जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा, ये आएगा 2/3 C × E। इसका मतलब यहाँ चार्ज आएगा, दोनों में बढ़ जाएगा, तो इस पे हो जाएगा बेटा CE/3, इस पे हो जाएगा चार्ज CE/3, इस पे हो जाएगा चार्ज 2CE/3। ठीक है बच्चा, अब कहता है स्विच ऑन कर लिया, तो देखो बेटा अगर मैंने स्विच ऑन कर लिया तो अब क्या हो गया, देखो बेटा अब हमारा ये दो तो कैपेसिटर है बच्चा, लेकिन ये जो हमारा कैपेसिटर था बेटा ये शॉर्ट सर्किट हो गया, और अगर ये शॉर्ट सर्किट हो गया तो कंफर्म हो गया कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। इसका मतलब इस पे चार्ज 0 हो जाएगा बेटा, है ना, तो क्या कहोगे, कैपेसिटेंस हो गया बेटा 2C। अगर कैपेसिटेंस हो गया बेटा 2C तो चार्ज आएगा 2C, तो इस पे हो गया चार्ज CE और इस पे हो गया चार्ज CE। ठीक है बेटा, अब सुनना बेटा गौर से, तो देखो बच्चा इस वाले पे इस वाले पे चार्ज था बेटा 3/3, तो जिस पे चार्ज था CE/3 उस पे चार्ज हो गया CE। इसका मतलब यहाँ पे कितना चार्ज आया, तो कहोगे CE - CE/3 मतलब 2CE/3, है ना बेटा। यहां से भी कहोगे 2CE/3, इसका मतलब यहाँ कितना हो गया, तो कहोगे 4CE/3, इतना चार्ज देगा बैटरी, है ना बच्चा। अब कहोगे इस पे चार्ज था बेटा +2CE/3 और ये हो गया 0, इसका मतलब यहां से चार्ज बाहर निकल गया, कितना निकल गया 2CE/3, है ना बेटा, और यहां से कितना आया चार्ज है 4CE/3, तो ये चार्ज और ये चार्ज मिल करके ऐसे फ्लो कर जाएगा ना बेटा, तो ये दोनों को ऐड करो तो 4 + 2 ये हो जाएगा बेटा 2CE, है ना। फिर यहां से आएगा 2CE, ये यहाँ ऐसे बढ़ गया और ऐसे निकल गया, फिर से हो जाएगा ये 4CE/3। बोलो बच्चा, तो हर ब्रांच में निकल गया चार्ज बेटा। अब देखो ऑप्शन कहता है पहला, सम पॉजिटिव चार्ज विल फ्लो आउट ऑफ द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। कहता है सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कुछ चार्ज निकल जाएगा। सही बात है, इतना चार्ज निकलेगा ना पॉजिटिव से, इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए सही है बच्चा। चलो बी चेक करते हैं। बी कहता है सम पॉजिटिव चार्ज विल एंटर, तो ये गलत हो गया बेटा। सी चलो, द अमाउंट ऑफ चार्ज थ्रू द सेल, सी गलत, तो डी ऑप्शन सही हो गया बेटा। 4/3 सी, ये देख लो। अब देखो 5 नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 देखना बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि 2 similar condensers are connected in parallel and are charged to a potential V. Now these are separated out and are connected in series. दोनों को लगा दिया बेटा और सीरीज में लगा दिया। ठीक है, देखना बच्चा, कहता है 2 कैपेसिटर को लगाओ पहले पैरेलल में, 2 कैपेसिटर को लगाओ पैरेलल में और इसको ऐसे सेल से जोड़ दो। ठीक है बेटा, तो देख बच्चा इसका पोटेंशियल भी है तो इसका भी हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा, दोनों का भी हो जाएगा ना बेटा। अब इन दोनों को अलग करो, अब इन दोनों को अलग करो और कैपेसिटर्स को सीरीज में लगाओ। लेकिन जब मैं सीरीज में लगाया तो मुझे आइडिया आया बेटा कि 2 तरीके से जोड़ सकते हैं। एक तरीका ये हो सकता है प्लस माइनस और प्लस माइनस, और एक तरीका प्लस माइनस और माइनस प्लस, है ना बेटा। इस तरह जोड़ने से बेटा
आपस में चार्ज फ्लो नहीं करेगा, है ना। तो देखो बच्चा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी है ना, इसका भी है ना। तो अगर मैं इसको अगर 0 मान लूं तो इसका पोटेंशियल भी हो जाएगा, है ना, और इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस भी है बेटा, तो यहाँ हो जाएगा 2v। इसका मतलब सिस्टम का पोटेंशियल डिफरेंस 2v हो गया। लेकिन यहाँ देखो, अगर मैं बेटा इसको 0 मान लूं तो इसका पोटेंशियल बेटा -v, है ना। अब देखो इसके मुकाबले में इसका हाई पोटेंशियल है, तो फिर ये हो गया 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 0, है ना बेटा। ठीक है, अब देखो आगे, तो ऑप्शन क्या हो गया इसमें? ऑप्शन हो गया एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम इंक्रीज। गलत बेटा, एनर्जी तब तक नहीं बदलेगा जब तक चार्ज फ्लो ना करे, तो चार्ज फ्लो ही नहीं किया तो ए गलत। कहता है बेटा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स में बिकम 0, हो सकता है, सही ऑप्शन सी। पोटेंशियल डिफरेंस में बिकम 2v, ये भी सही है। डी, द चार्ज विल बिटवीन प्लेट म्यूचुअली कैंसिल कनेक्ट नलिफाइज, आपस में चार्ज नलिफाई करेगा। गलत, क्योंकि चार्ज फ्लो ही नहीं करेगा। आगे बोलो बेटा 6 to 10। 2 पार्ट 2 नहीं दिया था बेटा होमवर्क, कैसे करें डिस्कस? मैंने खाली पार्ट 3 दिया था होमवर्क। उसको पूछना है 10 नंबर सवाल। देखो बेटा 10 नंबर, 10 से 11, 10 और 11। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, अच्छा 8 और 9 भी चाहिए, चलो 8 और 9। देखो 8 नंबर, when a charged capacitor is connected with an uncharged capacitor, then which options is are correct option? कौन सही है? पहला, magnitude of charge on the charged capacitor decrease। अगर एक चार्ज कैपेसिटर को जोड़ोगे बेटा अनचार्ज से, तो चार्ज वाले में से निकल के दूसरे वाले में चला जाएगा चार्ज, तो एक का चार्ज घट जाएगा, एक का बढ़ जाएगा। A steady state is obtained after which no further charge, सही बात है बेटा, दोनों में पोटेंशियल बराबर होने के बाद चार्ज फ्लो नहीं करेगा, तो बी वाला ऑप्शन भी सही है। सी देखो, टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर रिमेन्स कंजर्व। गलत बेटा, जब भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो जब भी चार्ज फ्लो होगा तो सिस्टम की एनर्जी घटेगी, इसका मतलब सी गलत। डी देखो, द चार्ज कंजर्वेशन ऑलवेज ट्रू, सही बात, चार्ज तो हमेशा कंजर्व होगा। ठीक है बेटा, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है बेटा रोज ऑफ कैपेसिटर्स, नहीं खुद से ट्राई करो, 9 बताने के लायक नहीं है बच्चा। 10 नंबर देखो, 9 नंबर में बनेगा जीपी, 9 नंबर में जीपी बनेगा, डिक्रीजिंग जीपी। द फिगर शोज डायगोनल सिमेट्री अरेंजमेंट। देख बच्चा फिगर में, सीखो इसको, कॉन्सेप्चुअल सवाल है ये सवाल पूरी तरह कॉन्सेप्चुअल है, न्यूमेरिकल कुछ भी नहीं इसमें, ध्यान से सुनना। चैट बैट ध्यान देना बंद करो, अभी जो बता रहा हूं वो देखो। देख बच्चा, क्वेश्चन में कहा है कि सी का पोटेंशियल 0 वोल्ट मान लो, ये सी है, ये ए है, ये बी है, ये डी है। ठीक है बच्चा, देखो इस वाले को बेटा, है ना, 0 मान लिया पोटेंशियल, तो इसको देखो यहां से ऐसे देखो, तो कहोगे इसका पोटेंशियल होना चाहिए बेटा 20 वोल्ट, इसका होना चाहिए 20 वोल्ट। ठीक है बेटा, अब देखो इधर हमारा हाई पोटेंशियल, इसका मतलब ये सब पॉजिटिव प्लेट, इधर लो पोटेंशियल, तो ये दोनों नेगेटिव प्लेट है ना बच्चा, ये नेगेटिव प्लेट है तो ये पॉजिटिव प्लेट होगा, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा। इसके लिए है ना बेटा, मान लेते हैं कि ये हमारा पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। ठीक है ना। अब ध्यान देना बच्चा,
पहला ऑप्शन कहता है VA बराबर 20 वोल्ट, तो हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है ना बेटा। दूसरा देखना ध्यान से, 4 इंटू VA माइनस VB, तो देख बेटा 4 इंटू VA माइनस VB, तो 4 इंटू VA माइनस VB है ना बेटा। इसका मतलब इसका चार्ज हो गया 4 इंटू VA माइनस VB, इसका चार्ज है ना बेटा। अब देखो प्लस 2 इंटू VD माइनस VB, 2 इंटू VD माइनस VB, मतलब इसका चार्ज हो गया। ठीक है बच्चा। अब देखो बराबर 2VB पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब बेटा इसका चार्ज हो गया। ठीक है ना। अब सोचना बेटा कि अगर मैं इसके बारे में सोचूं, तो देखो बेटा ये तीनों प्लेट पूरे सिस्टम से अलग है ना बच्चा। ये तीनों प्लेट का इस बैटरी के साथ कहीं से भी कोई जुड़ाव नहीं है बेटा। और अगर कोई जुड़ाव नहीं है तो क्या होगा, इस पे नेट चार्ज 0 होगा बच्चा, है ना, क्योंकि इसको चाहो तो यहां से बिल्कुल बाहर निकाल लो, है ना बेटा। तो क्या बोलेगा, इस सिस्टम पे नेट चार्ज 0 बेटा। ये कहता है सेकंड ऑप्शन। थर्ड देखो कहता है 2 इंटू VA माइनस VD, 2 इंटू VA माइनस VD, मतलब बेटा इस पे चार्ज। फिर कहता है 2 इंटू VB माइनस VD, फिर इस पे चार्ज। फिर कहता है 4 इंटू VD माइनस 0, है ना बेटा, इसका मतलब इस पे चार्ज। अब देखो यहाँ भी देखो बेटा, ये जो पूरा सिस्टम है ना बेटा, ये सिस्टम को देखो, ये सिस्टम भी बैटरी से बेटा कहीं भी कनेक्टेड नहीं है। जब कहीं भी कनेक्टेड नहीं है बच्चा, इसका मतलब इस पे भी नेट चार्ज 0। ठीक है बेटा। अब 2 नंबर ऑप्शन और C नंबर ऑप्शन, B और C को सॉल्व करो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा D ऑप्शन। ठीक है, आगे बोलो। 7 नंबर लिखा है, देखो 7 नंबर में, देखो 7 नंबर में बेटा क्वेश्चन नंबर 7 कहता है बेटा 2 कैपेसिटर है बेटा, 2 माइक्रोफैराड के और 3 माइक्रोफैराड के। देखो बच्चा, एक यहाँ कैपेसिटर है ना, ये 3 माइक्रोफैराड का है बेटा, ये 3 माइक्रोफैराड का है और 120 वोल्ट चार्ज किया गया। तो इस पे 120 वोल्ट चार्ज किया गया, इसका मतलब इस पे 360 माइक्रोकूलम चार्ज आ गया, है ना बेटा। देखो इधर वाले को, इधर भी एक कैपेसिटर है बेटा, ये है 2 माइक्रोफैराड का, है ना, और इस पे बेटा 150 वोल्ट है बेटा। इसका मतलब इस पे प्लस माइनस 300 माइक्रोकूलम का चार्ज होगा, है ना बेटा। अब कहता है ऊपर से एक कैपेसिटर और जोड़ दो। एक कैपेसिटर हमारा है बेटा 1.5 माइक्रोफैराड का, है ना, इस पे चार्ज दिया हुआ नहीं है ना। तो इस पे चार्ज दिया हुआ नहीं है बच्चा, तो इस पे चार्ज अपने मन से मान लो। ठीक है, तुम इस पे चार्ज ऐसे मान लो बच्चा, ये हमारा है प्लस और ये हमारा है माइनस, है ना। तब सोचो पॉजिटिव वाले को चार्ज यहां से मिलेगा ना, तो यहां से चार्ज इसको मिला अगर Q, तो मतलब यहां से Q फ्लो कर गया, तो यहां से Q निकल गया, तो इसमें Q घट गया, है ना बेटा। अब यहां से Q आगे बढ़ेगा, ये Q आएगा नेगेटिव पे, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव प्लेट पे गिरे तो चार्ज घटेगा, तो इसका भी चार्ज घट जाएगा। अब तुम इस पूरे लूप में घूम जाओ और सॉल्व करो। ठीक है बेटा, आगे बढ़ो, आगे बोलो 15 तक। 12 नंबर सवाल देखो बच्चे, 12 में देखो बेटा 12 नंबर सवाल, द चार्ज इन द कैपेसिटर in 2 different RC सर्किट आप प्लॉटेड। ठीक है बच्चा, है ना। तो कहता है कौन सा देखना है बेटा, ऑप्शंस ग्राफ में देखो, चार्जिंग सर्किट बेटा ग्राफ में क्या दिख रहा है, दोनों का मैक्सिमम चार्ज इक्वल है बच्चा। इसका मतलब C1 E1 इक्वल टू C2 E2, है ना बेटा। आगे देखो ग्राफ गौर से देखो, ग्राफ को देखो बेटा, तो कहोगे मैक्सिमम चार्ज तक पहुंचने में 1 को समय कम लगा, 1 को समय कम लगा और 2 को समय ज्यादा लगा। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, जिसको चार्ज जल्दी हो रहा है
इसका मतलब उसका टाइम कांस्टेंट कम है बेटा। इसका मतलब क्या कहोगे, R1C1 इज लेस देन R2C2। अगर ये बात समझ में नहीं आई तो फिर देख लो ग्राफ एक बार। ग्राफ बेटा ऐसे ऐसे बना हुआ है ना, ये 1 ये 2 है ना बेटा, ठीक है। टाइम कांस्टेंट वो टाइम है जब चार्ज होता है कितना 63%। तो अगर मैं 63% का एक लाइन खींच दूं बेटा, तो ये हुआ पहले वाले का टाइम कांस्टेंट और ये हुआ दूसरे वाले का टाइम कांस्टेंट। देख लो पहले का कम है दूसरे का ज्यादा है, ठीक है बच्चा। ऑप्शन देखो, अब ऑप्शन ए बी सी डी, अब कर लो इससे कंपेयर। सही है बच्चा, ये आगे चलो। 14 15 13 भी सेम मेथड सॉल्व करने का, 13 का भी सेम मेथड। 14 देख लो, 14 कहता है बेटा कैपेसिटर C1 ऑफ कैपेसिटर C1 1 माइक्रोफैराड, C2 हमारा बेटा 2 माइक्रोफैराड, उसको सेपरेटली चार्ज किया पूरी तरह से बाय ए कॉमन बैटरी। टू कैपेसिटर्स आर देन सेपरेटली अलाउड टू डिस्चार्ज थ्रू इक्वल रजिस्टर एट टाइम t इक्वल टू 0, है ना बेटा। एक कैपेसिटर हमारा बेटा C1 ये 1 माइक्रोफैराड का, एक C2 ये 2 माइक्रोफैराड का, है ना बेटा। दोनों को सेम रजिस्टर से चार्ज कर रहे हैं, डिस्चार्ज कर रहे हैं बेटा, है ना। कॉमन बैटरी से चार्ज किया, है ना बेटा। कितना चार्ज आ गया, तो इस पे चार्ज आ गया C1E, इस पे चार्ज आ गया C2E। अब दोनों को इसकी मदद से डिस्चार्ज किया बेटा, है ना, इसकी मदद से इसको डिस्चार्ज किया। तो करंट इन ईच ऑफ द टू डिस्चार्जिंग सर्किट इज 0 एट t को गलत, शुरू पे करंट 0 गलत ना बेटा। डिस्चार्जिंग में भी करंट घटता है ना, तो इनिशियल करंट तो मैक्सिमम होगा, इसका मतलब हमारा ए ऑप्शन गलत हो गया। बी कहता है बेटा द टू सर्किट इन द टू डिस्चार्जिंग सर्किट आर इक्वल बट नॉन जीरो, दोनों पे करंट हमारा इक्वल होगा लेकिन जीरो नहीं होगा। सही बात, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम बेटा, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम और दोनों का रेजिस्टेंस भी सेम, तो करंट भी सेम। इसका मतलब बी ऑप्शन सही हो गया। सी कहता है करंट इन द टू डिस्चार्जिंग सर्किट्स एट t इक्वल टू 0 और अनइक्वल, गलत बेटा, सी गलत। डी कहता है कि कैपेसिटर C1 loses 50% of initial charge sooner than C2, कहता है बेटा पहला वाला कैपेसिटर दूसरे वाले से जल्दी डिस्चार्ज होगा, है ना बेटा। वो तो डिपेंड करता है टाइम कांस्टेंट पे। तो देखो बेटा जिसका C छोटा है उसका टाइम कांस्टेंट कम होगा, जिसका टाइम कांस्टेंट कम होगा वो जल्दी चार्ज होगा और जल्दी डिस्चार्ज होगा। इसका मतलब डी ऑप्शन सही बेटा। अब देखो 15 नंबर सवाल। 15 कहता है बेटा इन द कैपेसिटर shown in the figure the switch is closed, खुद से करो इसको, 15 खुद से करो। होमवर्क दे दो, पहले भूख लगी है। चलो जा बेटा, ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा, है ना, ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा। सर एक डाउट है। बोलो सर कैपेसिटर में हम लोग चार्ज कैसे डिनोट करते, जैसे वो आप 7 नंबर क्वेश्चन में है सर आपके पीछे, हाँ वो आपने ये वाला? चार्ज, हाँ ये सर चार्ज कैसे किया ये सर? मैंने ऐसे ही मान लिया, रैंडमली मान लिया। हो सकता है कि सॉल्व करके मेरा नेगेटिव आ जाए, ये भी हो सकता है, ठीक है। मैंने इसको प्लस माना, इसको लिया माइनस, तुम चाहो तो इसको माइनस मान लो, इसको प्लस मान लो, ठीक है। लेकिन फिर तुम्हें उसके अनुसार यहाँ देखना पड़ेगा माइनस कहाँ प्लस कहाँ, ठीक है ना। यस सर। देखो 20-21, देखो 20 नंबर में, 20 नंबर कहता है बेटा 20 नंबर में 18 ही पूछना है, 18 का सी पूछना है। देखो 18 बेटा, 18 कहता है, अच्छा टाइम खत्म हो चुका है हम लोग का, इसलिए बच्चा लिख रहा है इतना, ठीक है। चल आज ड्रॉप कर दे रहा हूँ इतना ही, नेक्स्ट क्लास के लिए दे दे रहा हूँ बेटा होमवर्क। कोई ग्रुप में पोस्ट कर देना, तो जो बच्चे बचे हो वो ग्रुप में पोस्ट कर देना, है ना। मतलब नेक्स्ट क्लास के लिए डिस्कशन, नेक्स्ट क्लास में कैपेसिटेंस का दे रहा हूँ बेटा, कैपेसिटेंस का एक्सरसाइज 1 में पार्ट 3, ठीक है। एक्सरसाइज 2 में पार्ट 2 और पार्ट 3 कंप्लीट।
ठीक है, यही हमारा होमवर्क है। और डीपीपी नंबर कल B8 दिया था, क्या दिया था मैंने सुमित? B7 B7 दिया था कल, तो आज B8 कर लो। सर B6 ने दिया आपको? B6 नहीं दिया क्या? नहीं सर, B1 to B5 दिया और B7 दिया। अब तो क्लास मंडे ही होगी। चलो एक दो काम कर लो फिर सब लोग, है ना, कल थोड़ा टाइम भी दूंगा तुम लोग को डिस्कस करने के लिए, ठीक है? चलो बच्चा, बाय, हैव ए गुड डे। बाय सर।